जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 19 और 20 अक्टूबर 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। साथ ही 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा भी है, तो इस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं और अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियोज़ रहें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 19 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर मंगलवार का दिन है। आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है इस दिन और वैघात नाम का योग बनेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। दोपहर 12:13 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन मीन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जो कि पहले से ही तुला राशि में विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:56 से 4:22 तक का है। 20 अक्टूबर की बात करते हैं। 20 अक्टूबर बुधवार का दिन है और पूर्णिमा तिथि है, शरद पूर्णिमा है इस दिन। हर्षण योग रहेगा और रेवती नक्षत्र है। राहु काल का समय दोपहर 12:05 से 1:31 तक का है। चंद्रमा इस दिन दोपहर 2 बजे तक मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे और सूर्य तुला राशि में विराजमान है। तो ये थी इन 2 दिनों के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो समय आपके लिए यहाँ ये बहुत ही लाभकारी है। इस समय आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। यदि नौकरी के लिए कोई भी परीक्षा या कोई भी आपका इंटरव्यू है तो इन कार्यों में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। कोई खुशखबरी मिल सकती है। माता पिता को अपने बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। छात्रों को अपने शैक्षिक कार्यों में अच्छी सफलता हासिल होगी। आपका व्यापार व्यवसाय इस समय खूब अच्छा चलेगा। आपकी दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत स्थिति में रहेगा और खुद को इस समय आत्मविश्वास से, ऊर्जा से भरपूर पाओगे। अति उत्साहित होने से इस समय आपको बचना होगा। आपका पारिवारिक जीवन सुखद बीतेगा। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी। संतान सुख में इस समय वृद्धि होगी और इस समय आपको अपनों का साथ मिलने से आपका काम पूरा होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि संभव है आपके लिए। इस समय आपके घर परिवार में भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी और संतान की उन्नति से इस समय घर में खुशियाँ आएंगी। व्यापार में कुछ नई योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा और इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की, उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और इस समय आप सामाजिक भी खूब रहेंगे। समाज के कार्य में भी खूब मन लगेगा और परिवार की जिम्मेदारियों को भी आप खूब अच्छे से निभाएंगे और इसी वजह से आपको समाज में भी और अपने परिवार में भी खूब महत्व मिलेगा। खूब अच्छी मान प्रतिष्ठा का प्राप्ति आपको होगी। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि इस समय आपकी बढ़ेगी। दान पुण्य के कार्य भी आप करोगे। हो सकता है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा आप इस समय बनो या फिर किसी सामाजिक समारोह में आप शामिल हों। समय का सदुपयोग होगा इस समय और इस दौरान अगर आप कोई भी नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप सफल रहोगे और जो भी आपका पुराना कार्य है, आपका व्यवसाय है, उसमें गति मिलेगी और आपके अधिकारी वर्ग इस समय आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपके काम की, आपके स्वभाव की खूब सराहना होगी और यदि आपके परिवार में कोई भी विवाद चल रहा है, पुराना मनमुटाव चल रहे हैं, तो वह भी इस समय दूर हो जाएगा क्योंकि इस समय आप अपनी अच्छी समझ से, अच्छी सोच की वजह से अपने परिवार में शांति स्थापित करने में कामयाब रहोगे, रिश्तों को जोड़ने में कामयाब रहोगे। लेकिन यहाँ आपको एक छोटी सी सावधानी ज़रूर बरतनी होगी। 20 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के बाद का जो समय है वो आपके लिए कुछ थोड़ी सावधानी वाला है क्योंकि यहाँ चंद्रमा की स्थिति में बदलाव होगा। चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे, मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि से छठे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। छठा भाव जो कि रोग ऋण और शत्रुता का भाव है। तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय पेट संबंधी रोग से पीड़ित हो सकते हैं आप। अपने खान पान पर, योगा अभ्यास पर पूरा ध्यान दें। खासकर बाहर के खाने का परहेज करें।
और साथ ही यहाँ पैसों के लेन देन में भी बहुत ही सावधानी बरतें आप। जल्दबाजी किसी भी कार्य में इस समय ना करें, कोई भी निर्णय लेने में, निवेश करने में या फिर पैसों के लेन देन में। हालांकि आपके लिए इस समय उचित रहेगा कि आप पैसों के लेन देन से जितना हो सके बचें, क्योंकि इस समय आपको धोखा मिलने के आसार हैं, आपका पैसा फंसने के आसार हैं। तो इस समय ये सावधानी आपको ज़रूर बरतनी होगी और शत्रु से सावधान रहना होगा। कौन आपके शत्रु हैं, कौन आपका मित्र है, इस चीज़ की आपको पहचान करनी होगी, क्योंकि इस समय कुछ लोग आपके काम को रोकने की, आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ इस समय उचित रहेगा आपके लिए कि आप बिना मांगे अपनी राय भी किसी को ना दें, इससे भी आपको ही परेशानी हो सकती है, उल्टा आप पर कोई आरोप लग सकता है। तो इसलिए ये सावधानी इस समय आप जरूर बरतें। बाकी जो समय है वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। और हनुमान भगवान जी की आराधना आप ज़रूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें, इससे आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। और 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जो कि 19 अक्टूबर को है इस साल। और शरद पूर्णिमा को कोजागरी और राज पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ज्योतिषों के अनुसार साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के ही दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसी दिन से सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे ज़्यादा करीब होता है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा की दूधिया रोशनी धरती को नहलाती है और इसी दूधिया रोशनी के बीच पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। साथ ही पूर्णिमा के दिन खीर भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं खीर? शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रख देते हैं और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। वो क्या कारण है? ऐसा कहते हैं कि दूध में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और ये चांद की तेज रोशनी में दूध में पहले से ही मौजूद जो बैक्टीरिया होता है उसको और अधिक बढ़ाने में सहायक होता है। और वहीं खीर में पड़े चावल इस काम को और आसान बना देते हैं। चावलों में पाए जाने वाला जो स्टार्च होता है इसमें वो मदद करता है। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि चांदी के बर्तन में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए अगर हो सके, संभव हो आपके लिए, तो खीर को चांदी के बर्तन में ही रखना चाहिए। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी सबसे तेज होती है और इन्हीं सब कारणों की वजह से शरद पूर्णिमा की रात बाहर खुले आसमान में खीर रखना बहुत ही फ़ायदेमंद बताया गया है। तो इसलिए खीर बनाएं, उसे खुले आसमान में रखें और फिर सुबह सभी अपने परिवार के सभी सदस्य को खाली पेट ज़रूर खाने को दें। तो इससे बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत लाभकारी रहता है ये। और पूर्णिमा तिथि ये 19 अक्टूबर 2021 को शाम 7 बजे से शुरू होगी, इसलिए 19 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। और शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी की भी विधिवत पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और उन्हें वरदान देती हैं और उनकी समस्त परेशानियाँ, समस्त कष्ट उनके दूर करती हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।